वेलकम टू माय चैनल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इस थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। चूज द ब्लड सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हुज रिडक्शन इन नंबर कैन काउज क्लॉटिंग डिसऑर्डर लीडिंग टू एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। नीचे दिए हुए ब्लड सेल्स में किसका नंबर कम होने पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसके कारण बॉडी से बहुत अधिक ब्लड का लॉस होता है। ऑप्शन ए इराथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। का आंसर है ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स का नंबर कम होने से क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, क्योंकि थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर बॉडी में थ्रोम्बोसाइट कम हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स के कट जाने पर बहुत अधिक ब्लड का लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द नेचुरल एंटीकोआगुलेंट हेपारिन? कौन सा वाइट ब्लड सेल नेचुरल एंटीकोआगुलेंट हेपारिन के रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन ए यूसिनोफिल, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी बेसोफिल, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल। इसका आंसर है ऑप्शन सी बेसोफिल एक ऐसा वाइट ब्लड सेल है जो हेपारिन रिलीज करता है। हेपारिन एक नेचुरल एंटीकोआगुलेंट है, यानी ये ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड को जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 33। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। इयोसिनोफिल हिस्टामिन रिलीज करता है और ये हिस्टामिन का ब्रेक डाउन करता है। इसके अलावा इयोसिनोफिल दूसरे डिस्ट्रक्टिव एंजाइम को भी रिलीज करता है। बेसोफिल ऐसे ग्रैन्यूल्स रिलीज करता है जिसमें हिस्टामिन प्रेजेंट रहता है, यानी बेसोफिल हिस्टामिन रिलीज करता है। न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल है, यानी ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया या वायरस को डिस्ट्रॉय करता है। और लिम्फोसाइट बॉडी के इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी ये बॉडी को डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन और डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग न्यूट्रोफिल्स? न्यूट्रोफिल्स के बारे में नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन 1 दे आर मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स, ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन 2 दे आर ए ग्रैनुलोसाइट्स, ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूट्रोफिल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, यानी न्यूट्रोफिल्स ए ग्रैनुलोसाइट्स नहीं बल्कि ग्रैनुलोसाइट्स होता है। ऑप्शन 3 दे हैव किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। न्यूट्रोफिल्स में न्यूक्लियस किडनी शेप्ड नहीं बल्कि मल्टीलोब्ड होता है, यानी न्यूक्लियस 3 से 5 सेगमेंट में डिवाइडेड होता है। ऑप्शन 4 दे आर फैगोसाइटिक सेल्स, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटिक सेल है, यानी ये फॉरेन पार्टिकल्स, माइक्रोब्स और सेलुलर वेस्ट मटेरियल को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय करता है। क्योंकि यहाँ ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 का स्टेटमेंट न्यूट्रोफिल के लिए सही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ए बी रिक्वायर्ड ब्लड, ही कैन सेफली रिसीव ब्लड फ्रॉम ब्लड ग्रुप। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है वो किस ब्लड ग्रुप से सेफली ब्लड ले सकता है? ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी ए एंड ए बी, ऑप्शन सी ए बी एंड ओ, ऑप्शन डी ए एंड ओ। ए बी वाला पर्सन किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से सेफली ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए ए बी ब्लड वाले पर्सन को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहा जाता है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए बी और ओ ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ब्लड रिसीव कर सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36।
Which of the following blood groups do not have a antibody? इनमें से किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए बी, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी बी। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन के रेड ब्लड सेल में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट रहता है। इसलिए एंटीजन ए और एंटीजन बी के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 37, ब्लड ग्रुप ओ हैज ऑप्शन ए नो एंटीजन, ऑप्शन बी नो एंटीबॉडी, ऑप्शन सी बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ऑप्शन डी नाइदर एंटीजन नॉर एंटीबॉडी। इसका आंसर है ऑप्शन ए नो एंटीजन। ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ब्लड ग्रुप हैज बोथ एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी? किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट रहता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए बी। इसका आंसर है ऑप्शन सी ओ ब्लड ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज करेक्ट फॉर ब्लड ग्रुप ए बी? ए बी ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए एंटीजन एंड बी एंटीबॉडी प्रेजेंट। ये स्टेटमेंट गलत है। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी एंटीजेंस आर प्रेजेंट बट नो एंटीबॉडीज। ये स्टेटमेंट सही है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, एंटीजन ए एंड बी एंड एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ प्रेजेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन डी, एंटीजन ए एंड बी एंड एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ एब्सेंट, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, पर्सन विथ ब्लड ग्रुप ओ इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट हैज। एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसे यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, क्यों? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी, ऑप्शन बी, नो एंटीजन ऑन आरबीसी एंड नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज in plasma but no antigen on RBC, option D, both A and B antibodies on RBC but no antigen in plasma। इसका आंसर है ऑप्शन सी, because it has both A and B antibodies in plasma but no antigen on RBC, क्योंकि O ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों प्रेजेंट रहता है और इसके आरबीसी पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप का पर्सन किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को ब्लड दे सकता है। इसलिए ओ ब्लड ग्रुप के पर्सन को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, चाइल्ड डेथ में ऑकर इफ ऑप्शन ए, फादर इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH negative, option B, both father and mother is RH positive, option C, both father and mother is RH negative, option D, father is RH negative and mother is RH positive। अगर फादर RH पॉजिटिव होगा और मदर RH नेगेटिव होगी तो फीटस RH पॉजिटिव भी हो सकता है या RH नेगेटिव भी हो सकता है। अगर एक RH नेगेटिव मदर का फीटस RH पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय RH नेगेटिव मदर और RH पॉजिटिव फीटस का ब्लड प्लासेंटा के द्वारा
एक दूसरे से अलग रहेगा, इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी नॉर्मल पैदा होगा। लेकिन फर्स्ट चाइल्ड के डिलीवरी के समय RH नेगेटिव मदर का ब्लड RH पॉजिटिव फीटस के कांटेक्ट में आ जाता है। इसके कारण RH नेगेटिव मदर का ब्लड RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट में एंटीबॉडी तैयार करने लगता है। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के समय भी फीटस RH पॉजिटिव होगा तो RH नेगेटिव मदर का एंटीबॉडी फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस तरह से फादर अगर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो सेकेंड प्रेगनेंसी के समय चाइल्ड का डेथ भी हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, चाइल्ड डेथ में ऑकर इफ फादर इज RH positive and mother is RH negative. Question number 42. Erythroblastosis fetalis occurs when? Erythroblastosis fetalis कब होता है? ऑप्शन ए, a RH positive mother carries a RH positive fetus. ऑप्शन बी, a RH positive mother carries a RH negative fetus. ऑप्शन सी, a RH negative mother carries a RH negative fetus. ऑप्शन डी, RH नेगेटिव मदर कैरीज अ RH पॉजिटिव फीटस। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी के समय फीटस RH पॉजिटिव है तो मदर से RH एंटीबॉडी RH पॉजिटिव फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके कारण बेबी को एनीमिया या जॉन्डिस हो सकता है और इस कंडीशन को ही एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। यानी अगर एक RH नेगेटिव मदर एक RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करेगी तो इस कंडीशन में बेबी को एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस ऑकर्स व्हेन a RH negative mother carries a RH positive fetus. Question number 43. In emergency situation, a patient with unknown blood group can receive blood from blood group. एक इमरजेंसी सिचुएशन में एक पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है वो पेशेंट किस ब्लड ग्रुप का ब्लड रिसीव कर सकता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ए बी, ऑप्शन डी ओ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप के प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट रहता है, लेकिन उसके आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी पेशेंट ओ ब्लड ग्रुप के ब्लड को रिसीव कर सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44. Which of the following ions is crucial for blood clotting? इनमें से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए सोडियम आयन, ऑप्शन बी कैल्शियम आयन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयन, ऑप्शन डी पोटेशियम आयन। क्या आंसर है? ऑप्शन बी कैल्शियम आयन। क्वेश्चन नंबर 45. What happens if a person get a transfusion of the रॉन्ग ब्लड टाइप? अगर एक पर्सन में गलत ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, ऑप्शन बी रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, ऑप्शन डी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओनली न्यूट्रोफिल्स। अगर एक पर्सन में गलत ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा तो उसके इम्यून सिस्टम को फॉरेन एंटीजन से खतरा महसूस होगा और इसलिए उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा और ये एंटीबॉडीज डोनेटेड रेड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।